सपा नेता भीम निषाद का टिकट काटने पर सपा कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय के बाहर कर रहे धरना प्रदर्शन। सुल्तानपुर लोकसभा से भीम निषाद का टिकट काटने पर भीम निषाद के समर्थकों में भारी रोष। सपा प्रदेश कार्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए थे भीम निषाद अपने समर्थकों के साथ घंटों राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार करने के बाद भी नहीं हो पाई उनसे मुलाकात। धन्यवाद। राम अचल राजभर वहाँ पर जो है हमने परचाल लाल जी वर्मा का नॉमिनेशन कराया। राम अचल राजभर मैनपुरी चला गया। हमने कहा अखिलेश से हमको दादा कहता है, हम राधे श्याम मिश्रा अम्बेडकर नगर, हम प्रदेश सचिव फतवे नहीं बने, हम जिले का प्रचार मंत्री जिले में वर्क कर रहे थे। मैं आता भी नहीं था, मगर बहू हमारी लड़ रही थी डिम्पल। मैं सोचा आज अखिलेश मिलता तो मैं वहां चल करके देखता। मैं तो धर्मेंद्र के चुनाव में गया, राम गोपाल प्रोफेसर होटल में थे प्रदेश कार्यालय में आए, मगर वो हमसे मिल नहीं पाए या जगजीवन प्रसाद गुप्ता मर गए, नहीं वो हमको मुलाकात करा था। कोई आश्वासन मिला कि नहीं? आश्वासन को जब हमको कोई खबरें नहीं उनको पहुंच पाई कि राधे श्याम मिश्रा दादा आए। अब प्रदेश अध्यक्ष जी हमको कहे थे तुम चले आओ, एक मिनट, प्रदेश अध्यक्ष कहे थे चले आओ, बस से आया, वो चले गए फतेहपुर नॉमिनेशन करने। मैं रुका भीम प्रसाद निषाद में। अगर निषाद का वोट जो कि हमारी से मैंने पर्यवेक्षक किया, जब इसको टिकट दे दिया भीम प्रसाद निषाद को, हमारे मुलायम सिंह जिसको देते थे उसका कभी नहीं काटते, चाटकारों को काट के भगाते थे। अगर मुलायम सिंह आज अखिलेश यादव ने टिकट जब इसको बुलाया निषाद को और कहा कि हमने टिकट दे दिया, जाओ इसको जिता के लाओ, तो मैं चाहता कौन चाटकार ऐसा था किसे कहने जो कि चाटकार जिससे हमारे क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया अभी तो बताया आप नहीं थे क्या? भीम निषाद जी का टिकट काट दिया गया हमारे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से। नंबर तो याद नहीं हमको, थोड़ा ये क्रोध में आदमी विवेक शून्य हो जाता है। साथ दुश्मन हो उसको भी क्रोध ना आवे। क्यों? क्योंकि क्रोध में उसका विवेक शून्य हो जाता है, ज्ञान नहीं रह जाता है। अगर कुछ ओवर निकल गया हो मेरे मुंह से तो मैं इस प्रकृति के सभी देवताओं से ये निवेदन करूंगा कि मेरी भूल को क्षमा की जाए। क्यों? क्योंकि मैं कोई नेता होता नहीं हूँ। हमको जीने खाने भर है घर में, हम नेतागिरी क्यों करें भाई? हमको क्या दिक्कत है? हम क्यों नेतागिरी करेंगे? नेतागिरी तो जिसको कुछ इच्छा हो। मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं भरी हुई हैं। गाय है, भैंस है, गाड़ियां हैं, भट्ठा है, पंप है, सब कुछ तो दिया विधाता ने। मैं क्यों नेतागिरी करूंगा भाई? ये तो एक लड़के की बात है, मेरे साले की ससुराल का है, मेरी ससुराल का नहीं। मेरी आगे की मांग है, अगर मेरी मांग सुन सको तो एक बार भीम निषाद का टिकट, एक बार ओनली वन चांस, पूरी दुनिया में आप कमाओ खाओ, मैंने नहीं चाहिए। एक बार मेरे कहने से, क्योंकि हमको मुलायम सिंह यादव जी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने रईस विधायक की मेहरबानी से जब हेलीकॉप्टर से मुड़िया में उतरे तो सबसे पहले दाहिने हाथ से हमको हाथ मिलाए और बायां हाथ मेरी पीठ पे रखे कि बेटा कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। अरुण कुमार वर्मा के साथ मैं आज 15 दिन से लगा हूं कि मुझे सैफई पहुंचा दो, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। मैं सैफई जाता, मैं कहीं जाता नहीं, मैं तो घर रहता हूँ। ये लड़का बोला कि आप मेरे साथ चलिए तो मैं चला आया। आज यहाँ पे आए थे, अखिलेश जी से मुलाकात आपकी हुई? नहीं हुई साहब, बिल्कुल नहीं। मुझे नमस्ते करने का चांस नहीं मिला। मैं शकल देखने को आगे रणनीति तो अब क्या करें बताओ? अभी तो विवेक शून्य हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं मिले भाई, नहीं मिले। मदनी है, मैं तुलसीपुर विधानसभा और श्रावस्ती लोकसभा का रहने वाला हूँ। इससे पहले 1 मिनट में आपको एक तारीख बताना चाहता हूँ। 1989 से लेकर के 2004 तक सपा ने टिकट जब भी क्षेत्रीय नेता को दिया है और सपा का वहां से विजय हुआ है। 2004 के बाद से सपा 3 इलेक्शन में बाहरी नेता को लेकर के आई है। एक बार मोहम्मद उमर को, दूसरी बार रुआब सईदा को, तीसरी बार अतीक अहमद को, और तीनों बार सपा पराजित हुई है। और अब की बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। वो बड़ी अकल के मालिक हैं, बड़ी सोच रखते हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि उनके सामने ये नतीजा है
कि 3 बार हम बाहरी नेता लेकर के आए हैं और तीनों बार हमें शिकस्त हुई है। जमीनी स्तर पर लोगों की क्या मानसिकता है? जमीनी स्तर ही की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। मोहम्मद उमर साहब आए, सादुल्ला नगर से वो हार करके गए। रुआब सईदा बहराइच से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहराइच से आई, वही आपको बतला रहा हूँ। रुआब सईदा बहराइच से आई, वो हार करके गई। अतीक अहमद साहब फूलपुर से आए, वो हार करके गए। लोग, इलाके के लोग इलाकाई नेता को पसंद करते हैं। रिजवान जहीर 1989 से लेकर के 2004 तक बराबर इलेक्शन जीतते रहे, जब तक वो सपा के साथ थे। अब की बार फिर सपा गलत फैसला ले रही है बाहरी नेता को ला करके। मेरा नाम, मैंने आपको बताया कि मेरा नाम नूरुल हसन दाऊद हसन मदनी है। मैं धीरू सिंह के साथ आया हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ आज तक जात पात का कोई मामला नहीं हुआ। अपनी बात ये अखिलेश जी को सामने रखे जी, मैं बात रखने ही के लिए आए थे। हम लोग सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़ करके हम लोग तुलसीपुर से चल करके यहाँ आए हैं। लोकसभा श्रावस्ती से चल करके यहाँ आए हैं। कुछ टाइम के पहले निकले हैं। हम लोग आए, हम लोग खड़े हुए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे, बुलाया गया था, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी गई। ताज्जुब इस बात पर है कि इतना बड़ा नेता इतना गलत फैसला कैसे ले सकता है। इसलिए हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं, इल्तमास है कि दोबारा गौर करें अखिलेश यादव और फिर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को, इलाकाई जो नेता हैं उनको वहां से टिकट दिया जाए ताकि वो जीत हासिल करके आ सके।